पति ब्रह्मचारी। सूरज सिंह की सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्नी है और वो है मेरी ईशा जी। और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी पत्नी कहलाने का हक सिर्फ ईशा जी का है। मेरे मन में, मेरी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम बसा है, वो है ईशा जी का। इनके अलावा मैं किसी और को अपनी पत्नी नहीं मान सकता और ना ही किसी से मैं रिश्ता जोड़ सकता हूं। देखा, भगवान भी जानते हैं कि ईशा जी और मेरा रिश्ता कितना मजबूत है। तो आज के बाद हम पति पत्नी और मेरी जिम्मेदारी के रिश्ते को पत्ता नाम देने की कोशिश तक मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही हैं, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। मिल गया ना जवाब? चलो लिख लो। बच्चे को नाम मिलेगा अवनी, मैं दूंगा अपना नाम इस बच्चे को। दादा भाई, आपकी पत्नी तो ईशा जी है ना, तो ये लड़की आपके साथ क्यों है? मेरे दिल में जो आपकी जगह है ईशा जी, वो कभी कोई नहीं ले सकता। अगर कभी भी आपको मेरे प्यार पे शक हो तो आईने में खुद की आंखों में देख लीजिएगा। आपकी आंखें सब बयां कर देगी कि ये सूरज
सिर्फ और सिर्फ आपका है। अवनी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कुछ चाहिए? ईशा जी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका सावन का पहला दिन ही खराब हो गया। नहीं अवनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी झूले की रस्म नहीं है। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट हो गई थी। अवनी, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मुझे सॉरी कहने के बजाय अब जाओ, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। ईशा जी, आप मुझे गलत तो नहीं समझ रही है ना? नहीं अवनी, ऐसी कोई बात नहीं है। ईशा जी, आप भले ही ना कहें, लेकिन आपकी बेचैनी मैं समझ रही हूँ। बस आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ अवनी, कि मेरे और सूरज के बीच कभी कोई नहीं आ सकता। अवनी, अब तुम जाओ, जाकर आराम करो। तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। आप औरतें भी ना अजीब होती हैं। पति चाहे कैसा भी हो, उसके लिए व्रत रखती हैं, पूरा का पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं। ईशा जी, व्रत खोलिए ईशा जी। श्रावण शुरू होने वाला है। क्या आप इस बार भी मेरे साथ श्रावण की पूजा करेंगी? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सूरज, मैं तुम्हें किसी से बांट नहीं सकती। सूरज सिर्फ आपका है ईशा जी, सिर्फ आपका। अरे वाह, कुंज बिहारी मैं हारी, आज तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। जी ताई माँ, वो 15 अगस्त आने वाला है ना, तो कमिश्नर सर ने उसकी तैयारी और व्यवस्था में मीटिंग बुलाई है, इसलिए जल्दी जाना है ताई माँ। अरे तो नाश्ता बिना करे चली जाएगी? ताई माँ, मैं बाहर कुछ खा लूंगी, आप परेशान मत होइए। हे कुंज बिहारी मैं हारी, आज तो सूरज पश्चिम से निकल गया। मोनिका इतनी जल्दी उठ गई नाश्ता बनाने के लिए।
तो यहाँ घूम रही है बाल्टी लिए, तो रसोई में कौन है? ताईमा काव्या होगी शायद। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। बेटा अब नाश्ता बन ही गया है तो नाश्ता करके ही जाना। हाँ चल आजा आजा। भैया जो सामान अपने हॉस्पिटल और अनाथालय में भिजवाने के लिए कहा था ना, वो मैंने चेक करके भिजवा दी। अरे देवर जी और काव्या तो यहाँ है, फिर रसोई में कौन है? रिया? रिया? रिया खाना बनाएगी, वो भी इतनी सुबह? सूरज की पत्नी? अवनी, किस हक से तुमने ये पहना है? अब मैं सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना चाहती थी, एप्रन ढूंढा तो इसके अलावा कुछ मिला नहीं तो पहन लिया। मुझे लगा कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे तो इसीलिए। ट्रेनिंग के दौरान वक्त निकालकर अपने हाथों से बनाया था। सोचा था कि जब घर आऊंगी तो ये पहनकर सूरज की पसंद का खाना बनाऊंगी, पर जब घर लौटी तो मेरे सूरज की जगह दादा भाई ने ले ली थी। ये पहनने का मौका ही नहीं मिला कभी। अवनी, इसे अभी के अभी उतारो। इसे सिर्फ आप ही पहनेंगे ईशा जी, और अगर आप नहीं पहनना चाहती तो इसे मैं अपने पास रखता हूं संभाल कर, लेकिन किसी और को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी के सारे हक सिर्फ और सिर्फ ईशा जी के हैं। लेकिन अवनी तुम नाश्ता बनाई क्यों रही थी? डॉक्टर ने तो तुम्हें रेस्ट करने बोला है ना। हाँ, आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो, तो मैं ना घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत तो काम कर लेने दीजिए ना प्लीज। हमारे यहाँ सुबह हर रोज नाश्ते में ये खास पूरी और दम आलू की सब्जी बनती है और इनका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। तो आप लोग खाओगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सूरज जी आप भी खाइए ना प्लीज। अवनी, तुम सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पे यहाँ, और हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाते। जानती हूँ मेहमान किसी के घर लंबे समय तक नहीं रुकते, एक न एक दिन तो जाना ही है मुझे, पर जब तक यहाँ हूँ तब तक आप प्लीज मुझे अपनेपन का एहसास लेने दीजिए। और ईशा जी तो सुबह ही ड्यूटी पर चली जाती हैं, काव्या जी और रिया जी आपकी हेल्प करती हैं, और ताई माँ पूरन भैया की टपरी पर बैठती हैं, और मोनिका भाभी घर और बच्चे संभालती हैं। पूरा दिन मैं घर में बोर हो जाती हूँ, ईशा जी बाहर सब संभालती हैं, तो मैंने सोचा मैं घर संभाल लूँ। ईशा जी बाहर और घर दोनों अच्छी तरह से संभालती हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। किसने बनाया खाना? अरे आओ ना, इसे गर्मा गर्म खाने में ही मजा आता है।
आप लोग भी खाइए ना प्लीज। अब सूरज जी आप भी खाइए ना, बताइए कैसा बना है। काव्या, इसे संभाल के रखते ना, मुझे जाना होगा वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। काव्या जी आप तो खा लीजिए ना। ईशा जी 1 मिनट रुकिए। ये आपके लिए टिफिन। नहीं अवनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ रेस्ट करो। ईशा जी, काव्या जी इसे रख दीजिएगा। ताई जी पहली बार मैंने ये नाश्ता अपने हाथों से बनाया है, आप खाएंगी तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे अपना मान लिया। खाइए ना प्लीज। हाँ मम्मी जी, बहुत स्वाद बने हैं, दबा लो, खा लीजिए। तुझे खाना बनाने का बहुत शौक है ना? पुरान, ए पुरान। हाँ 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 मम्मी। जा गेहूं की बोरियां उठा के ला। हाँ। गेहूं पिसने जाने हैं, इसकी रोटियां बनेंगी, तो इसे धो ले और सुखा ले। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? क्यों? ये अपने हाथ का बना खाना खिलाकर हमसे अपनापन चाहती है, तो हमें भी इसके हाथ के धुले गेहूं की रोटी खाकर अपनेपन का स्वाद चखना है। क्या गलत है? हाँ? ठीक है। अवनी काम नहीं करेगी। क्यों?
काव्या ने कहा है कि अवनी को आराम की जरूरत है और आप उसे काम दे रही हैं ताइमा। अरे इससे तो काम करने का शौक चढ़ा है, तो करने दो। अवनी इस घर में मेहमान है ताइमा। नहीं सूरज जी, मैं कर लूंगी। अवनी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता है। तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा परिवार नहीं। जय हिंद सर। जय। 15 अगस्त पर सीएम सर और उनके साथ एक मशहूर सिंगर प्रिंस भी आ रहे, इसलिए तुम तीनों को अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी जिम्मेदारी से निभानी है। आईपीएस श्रेया, स्टेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी, खासकर सीएम और सिंगर की सुरक्षा पर आप तैनात रहेंगे। ओके सर। आईपीएस सागर क्राउड मैनेजमेंट करेंगे और आईपीएस ईशा सिंह, आप आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन और उनके मूवमेंट हैंडल करेंगे। ध्यान रहे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, ऐसे बड़े आर्टिस्ट की खुद की सिक्योरिटी होती है, आप मुझे मिनिस्टर सर की सिक्योरिटी पर लगा दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ईशा, आप पब्लिक रिलेशनशिप में काफी अच्छी हैं और फिर एक मिनिस्टर से कहीं ज्यादा आर्टिस्ट को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है और यहाँ किसी और के बस की बात नहीं है आपके सिवाय। मैं सिंगर और उनकी टीम की सारी डिटेल आपको शेयर करता हूँ, ठीक है? देखो सूरज, मैंने हमारा फोटो एडिट कर दिया। वादा रहा कि अगले साल हम दोनों आईपीएस और आईएएस होके स्वतंत्रता दिवस पर जाएंगे। ये सपना जरूर पूरा होता अगर तुम दादा भाई ना बनते, पर तुम्हारी ईशा इस सपने को सपना नहीं रहने देती।